आज तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस चुनाव के लिए कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला जेडीयू के अभिषेक झा और आरजेडी के गोपी किशन के बीच माना जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विनायक गौतम के मैदान में होने की वजह से किसी का भी खेल बिगड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। तिरहुत में जेडीयू या आरजेडी मारेगी बाजी। स्नातक उपचुनाव में पीके बिगाड़ेंगे खेल। तिरहुत से कौन बनेगा एमएलसी? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 जिलों में शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। अब रिजल्ट का इंतजार है। 9 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और पता चल जाएगा कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नया एमएलसी कौन चुने गए हैं। मुख्य मुकाबला जेडीयू के अभिषेक झा और आरजेडी के गोपी किशन के बीच है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी अपने अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग का फीडबैक है, बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं तिरहुत स्नातक। हम लोग हमारे उम्मीदवार गोपी कृष्ण जी स्वच्छ छवि के हैं। उनके प्रति कोई भी केस मुकदमे नहीं है। उनके प्रति लोगों का, खासकर नौजवानों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका विश्वास बेहतर ढंग से उन पर बना हुआ है। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद एक बार फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव में किस्मत आजमा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पीके फैक्टर का असर पड़ सकता है, लेकिन जेडीयू की दलील है कि पीके के राजनीति का टावर ही उड़ गया है। जिनका आपने नाम लिया, ये तो पोलिंग एजेंट नहीं है अधिकतर बूथ पर। ये तो राजनीति का टावरे उड़ गया। इनका पोलिंग एजेंट तक नहीं है, इसलिए कहीं कोई लड़ाई नहीं है। स्नातक का चुनाव में तो कहीं कोई बात ही नहीं है। वो चुनाव तो हमारे उम्मीदवार, हमने जिनका समर्थन किया है, इंजीनियर अभिषेक झा, वो चुनाव तो जीत चुके हैं। अब तो सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। पीके लड़ाई में हैं या नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस भी अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रत्याशी अभिषेक झा ताकत से वहां लड़ रहे हैं। गठबंधन के सभी दल का समर्थन और सहयोग उनको मिल रहा है। और मेरा मानना है, जिस प्रकार से अभी उपचुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से जितने भी प्रकार के ये ठगबंधन के लोग हैं, उनको जवाब दिया। ये सीधा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में है। और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की स्थिति बेहतर है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर में वोट डाले गए। सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने वोट डाला। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने से ही ये सीट खाली हुई है। मैं इसे लोकतंत्र का एक पर्व समझता हूं और इस पर्व में जो नियम है उस सबका अनुपालन होना चाहिए। मेरा यही अपील है कि हर मतदाता को वोट अपना जरूर देना चाहिए। जो भी मतदाता है, अपनी अपनी सबकी पसंद हो सकती है, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए। लोकतंत्र का सार्थकता उसी में है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव बेहद अहम है, क्योंकि यह जीत मानसिक तौर से मजबूत के लिए भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।